Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are fine, doing well in your life. So, are you surrounded with people who uplift you? और आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनके साथ आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील होता है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा करने चलते हैं तभी वो लोग आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कराते हैं। आपको अपलिफ्ट करने की जगह आपको आपकी लाइफ में नीचे खींचते हैं। आपको बोलने लग जाएंगे कि नहीं तेरे से नहीं होगा, तू ये क्या कर रहा है या क्या कर रही है। तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि दिस इज मेकिंग यू वेरी मच डीमोटिवेटेड। ये आपको बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड फील करा रहा होगा, आपको स्ट्रेस होता होगा, एंजाइटी फील होती होगी और आपको ऐसा घुटन महसूस होती होगी कि आप किस तरह के लोगों के बीच में रहते हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपकी लाइफ में आप 5 दोस्त हो और 5 दोस्त में से आपके 4 जो दोस्त हैं, एक आप हो और बाकी जो 4 लोग हैं वो हमेशा पढ़ते रहते हैं या वो कुछ बिजनेस आइडियाज डिस्कस करते रहते हैं, पॉजिटिव बातें करते रहते हैं। तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आप पर पड़ेगा, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखो कि आपके ऐसे दोस्त हैं या आप ऐसे लोगों से सराउंडेड हो जो बहुत ज्यादा एडिक्टेड है। किस चीज से? सपोज रील से एडिक्टेड है या हर टाइम वो उल्टी सीधी चीजें, मतलब जो चीजें आपको आपकी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देती वो उन चीजों से बहुत ज्यादा एडिक्टेड हैं और आप उनके साथ रहकर आप भी उनके जैसे बनने के आपके चांसेस बहुत ज्यादा हैं और आपको बहुत ज्यादा बुरा फील होता है। बट आप चाहकर भी आप उस सर्कल से बाहर नहीं निकल पाते, अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं सोच पाते, क्योंकि वही लोग आपको एक टाइम के बाद बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड फील कराने लग जाते हैं, वो आपको नीचे पुश करने लग जाते हैं। मैं आपको एक चीज बोलती हूँ कि इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ तो आपकी सराउंडिंग्स बहुत मैटर करती है कि आप किस तरह के लोगों के बीच में रहते हो। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हो या ऐसे लोगों के साथ रहते हो जिनका ग्रोथ माइंडसेट है या कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, कुछ एम्बिशियस लोग हैं, तो डेफिनेटली उस चीज का असर आपकी लाइफ पर पड़ेगा और आप भी अपनी लाइफ में अच्छा सोचने लग जाओगे और धीरे धीरे करके वो एनर्जी ट्रांसफर होने लग जाएगी। और हम सब चीजें, ईच एंड एवरीथिंग हमारे यूनिवर्स में, ये सब एक एनर्जी है। मतलब कि हर चीज एनर्जी से बनी हुई है और एनर्जीज एक्सचेंज होती है। तो अगर एक रूम में 10 पॉजिटिव लोग हैं तो आप पर भी वो पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। और दूसरी तरफ आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव लोग हैं, एक दूसरे को जो मतलब कोसते रहते हैं, हमेशा रोते रहते हैं, नेगेटिव टॉक्स करते हैं, जिनका कोई ग्रोथ माइंडसेट नहीं है या नॉर्मल लाइफ जीते हैं, तो डेफिनेटली आप पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और आप अपनी लाइफ में फिर बहुत ज्यादा मुश्किल से स्ट्रगल करोगे। मतलब आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करोगे एक लाइफ में उनसे हटने के लिए। आपकी कंपनी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि विद हुम यू आर स्पेंडिंग योर प्रीशियस टाइम। अगर अब आप ये सोचते हो कि अगर आप ऐसे लोगों के साथ हो तो आप अकेले कैसे रहोगे या आप अच्छे दोस्त कैसे बनाओगे। आई हैव अ ऑप्शन और मेरे पास एक सोल्यूशन है आपके लिए इस चीज का। इस चीज का सोल्यूशन क्या है? आप अपने सर्कल को आइडेंटिफाई करो कि आप किस तरह के लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो और फिर देखो क्या आपकी जो सर्कल है उसमें किस तरह के लोग हैं। अगर सब पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फील होता होगा उनके साथ, ठीक है। और अगर आप देखो कि ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में आपको कुछ ग्रो करने में ही मदद नहीं कर रहे, तो उनको क्या करो, इमीडिएटली उनसे दूर हो जाओ, ठीक है। बिकॉज आपको एक ही लाइफ मिली है और इसी में ही आपको अपनी लाइफ, अपने बारे में सोचो कि योर पेरेंट्स आर डूइंग अ लॉट फॉर यू एंड यू हैव टू डू समथिंग फॉर देम, ठीक है। एटलीस्ट उनके लिए सोचो और जो आपके पास्ट में हुआ उसको भूल जाओ। डोंट रिग्रेट अबाउट इट। बस ये सोचो कि हाँ, मुझे वो लेसन्स लेने थे और आई एम हियर आफ्टर टेकिंग द मोस्ट प्रीशियस लेसन्स ऑफ माई लाइफ, ठीक है। उसके बाद देखो कि आपको लाइफ में अब आप ये सोचते हो कि अब मैं बिना दोस्तों के किस तरह से रहूंगा।
तो मैं आपको एक बात बोलती हूँ, अच्छे लोग ढूंढो, अच्छी जगह जाओ, तो आपको अच्छे दोस्त मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिल रहे ना, तो मेक बुक्स योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, आप देखो जितने भी लोगों ने अपनी लाइफ में अचीव करा है कुछ, या अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करा है, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बुक्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया है। वो अलग अलग बुक जो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, वो बुक्स रीड करते हैं और अपनी लाइफ में उस चीज को प्रैक्टिकल उतारते हैं, और फिर अपनी लाइफ में वो बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। सो मैं भी आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि आइसोलेट होने से मत डरो कि आपके पास कोई नहीं होगा तो आप गलत लोगों की सोसाइटी में रह रहे हो। नहीं, अपने आप को अच्छे लोगों के साथ सराउंड करो, और अगर अच्छे लोग आपको नहीं मिल रहे तो टेंशन लेने की बात नहीं है। यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। आप यूट्यूब पे या किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप ऐसी चीजें देखो ना जो आपको आपकी लाइफ में ग्रो करने में मदद करती है। ठीक है, आप पॉडकास्ट सुन सकते हो, कोई अच्छी कंटेंट देख सकते हो, या कोई आप स्किल पर काम कर सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, अपने गोल्स पर काम कर सकते हो। तो देखो, आपको अपनी लाइफ में ही आपके पास इतना सब कुछ है कि आपको दूसरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जहां आपको जरूरत पड़ती है तो आप जर्नलिंग करो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं रह पाओगे। आप 5 दिन ट्राई करके देखो, तो आपकी लाइफ में देखना आपको बहुत पॉजिटिव महसूस होगा कि हाँ, मैं अपने लिए कितना सारा टाइम निकाल सकता था या निकाल सकती थी, बट आई एम वेस्टिंग। मैं वो टाइम वेस्ट कर रहा था बहुत पहले, लेकिन अब आपको अगर रियलाइज होता है तो दोबारा पीछे मुड़ के मत जाओ, क्योंकि एट द एंड कोई आपका साथ नहीं देने वाला है। यू ओनली हैव टू डू एवरीथिंग फॉर योर सेल्फ। आपको ही करना पड़ेगा, नो बडी इज गोइंग टू सेव यू। सो जस्ट डू इट जैसे भी हो, बट अपने आप को अच्छे लोगों के साथ सराउंड करो जो आपको आपकी लाइफ में कुछ ग्रो करने में मदद करते हैं, आपको अपलिफ्ट करते हैं। ना कि ऐसे लोगों के बीच में रहो जिनकी नेगेटिव वाइब्स हैं, जो खुद तो कुछ नहीं करते और आपको भी करने से रोकते हैं। सो होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो कि हाँ, आप प्रॉमिस करो कि हाँ, मैं ऐसे गलत लोगों के साथ नहीं रहूंगा या रहूंगी, और आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ। और डेफिनेटली फिर आप उसको रिव्यू करना कि आपकी लाइफ कितनी ज्यादा चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो ये चैलेंज लो और अपनी लाइफ को चेंज करो। थैंक यू सो मच, एंड लव योर सेल्फ। डू गुड थिंग्स इन योर लाइफ एंड सपोर्ट दोज पीपल जो आपसे मदद लेते हैं। थैंक यू सो मच। डू वेल इन योर लाइफ एंड बिलीव इन योर सेल्फ। थैंक यू।